नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका मिडीवियल हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, मिडीवियल मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद जो भी आपका आता है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है हमने पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसमें जो भी डायनेस्टी आपने सुनी होगी ये आई हुई है। तो आज हम इसका समझेंगे मुगल डायनेस्टी का जो है वो क्या है। तो मेन चीज़ क्या है, मुगल डायनेस्टी में कौन कौन आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जान लीजिए कि मुगल डायनेस्टी में मेन कौन कौन आ रहा है। तो सबसे पहले बाबर आए। ठीक है, तो बाबर जो है अगर कहेंगे तो कब आया है, 1526 में, जो बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहला हुआ था। ठीक है, तो उस समय आए। अब बाबर के बाद कौन आया दूसरा, अगर आपको पता होगा तो बाबर का बेटा कौन, तो महाम बेगम और बाबर का बेटा जो था वो कौन था, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया, हुमायूं के बाद आया छोटी सी एज में ही अकबर। अकबर के बाद कौन आया, तो अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर और शाहजहां में बहुत लोगों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि विच वन फर्स्ट। ठीक है, तो कौन पहले आया, तो ऐसे याद रखना अल्फाबेट में पहले जे आता है या एस आता है, जे आता है। तो जहांगीर पहले आया, शाहजहां बाद में आया, जिसने ताजमहल बनाया कहते हैं। ठीक है, जितना भी अकबर ने इकट्ठा कर रखा होगा उसका सारा तहस नहस किसने किया, शाहजहां ने किया। सब चीज़ बना के मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी करके। ठीक है, फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था उसको बनाने का। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुआ है, तो मैंने क्या बोला, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां के बाद कौन आया लास्ट में, औरंगजेब। और औरंगजेब 1707 के बाद मुगल अंपायर खत्म। समझ आया। ठीक है, तो इसमें डेट मेंशन है, तो 1526 से लेके 1530 तक, हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स। तो 1526 से लेके 1530 तक कौन रहा, बाबर रहा। तो बाबर आया कैसे इंडिया में। अब बात करते हैं, ये देखो ये इंडिया का मैप है, मे बी विजिबल ना हो लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा बार बार से। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान है, आपको दिख रहा होगा। तो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है अभी, काबुल। काबुल में एक जगह थी फरगना, तो फरगना से आया कौन, बाबर। देखो इसने और भी लड़ाइयाँ लड़ी होगी लेकिन इतना नहीं था। देखा भैया, भारत में तो बहुत पैसा है, इंडिया में कितना है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो चलो क्यों ना इंडिया का रुख करें। तो इंडिया में उस समय देखा जाए तो लोधी वंश चल रहा था, कहते हैं ना लोधी डायनेस्टी चल रही, दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी है। तो लोधी डायनेस्टी को भी खत्म किसने किया, बाबर ने आकर किया। तो यहाँ पे बाबर और लोधी डायनेस्टी का जो उसका कजन था, किसका कजन, जो लोधी डायनेस्टी में जो रूल कर रहा था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो कजन था दौलत लोधी, उसके साथ मिलकर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। तो 1526 में जो लड़ाई हुई पहली, जब बाबर यहाँ आया, किसके साथ मिलकर उसने इब्राहिम लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी का जो भाई था दौलत, कजन जो भी है। ठीक है, दौलत लोधी के साथ मिलकर उसने किसको हरा दिया, इब्राहिम लोधी को हराया और लोधी वंश खत्म किया। दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और दिल्ली सल्तनत के बाद वहां पे मुगल सल्तनत आई, मुगल डायनेस्टी आई आपकी। और मुगल आपकी जो डायनेस्टी आई, तो मुगल को लाने वाला कहता है कौन है, फिर बाबर है। तो मुगल डायनेस्टी इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से आई। तो सबसे पहला युद्ध अगर बोलेंगे बाबर ने कौन सा लड़ा, 1526 में पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। और किसके साथ हुआ, अगेंस्ट इब्राहिम लोधी के साथ, जो कि लोधी डायनेस्टी का क्या था, रूलर था। ठीक है, क्लियर है इतना। यहां से लोधी वंश खत्म हुआ और मुगल वंश शुरू हुआ। और जब मुगल डायनेस्टी आई यहाँ पे, तो बाबर ने जब 1526 में लड़ाई करी पानीपत की, अब हुआ क्या, ये नॉर्थ इंडिया में तो घुस गया, इंडिया में तो घुस गया। अब इसको अपनी टेरिटरी फैलानी थी, और टेरिटरी कैसे फैलाई। अब इसके बाद जो लड़ाई हुई 1526 के बाद, बैक टू बैक लड़ाई की इसने, तो 1526 के बाद। और एक और चीज ध्यान रखना, ये बंदा अपने साथ ना, कहते हैं ना गन पाउडर, फायरमैन, जो इस बंदे ने शुरुआत की यहाँ पे, ये लाया तोप वोप यहाँ पे लाकर, और इसकी जब लड़ाई हुई यहाँ पे तो इसने यही स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो बैटल ऑफ पानीपत का जो था, तो पानीपत बोलते हैं ना, पानीपत एट प्रेजेंट कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा, सुना होगा आपने, हरियाणा में पानीपत है। ठीक है, तो यहाँ अगर इस मैप की जगह देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो ये आपकी जो लड़ाई है, एक तरफ से इस साइड जो आपकी लड़ाई हुई है, अब तो एट प्रेजेंट पानीपत यहाँ पे हो गया, आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो जो इसकी लड़ाई हुई सबसे पहले पानीपत की, पानीपत का जो युद्ध हुआ वो किसके अगेंस्ट है, ये ध्यान रखना, दूसरी बात। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये याद रखना, इसके बाद युद्ध किसके साथ होने वाला है, तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा होगा। कौन सा होगा, बैटल ऑफ खानवा होगा। अब देखो खानवा में क्या हुआ, खानवा में राजा थे, बहुत बड़े राजा, जो कहते हैं हम
कौन सी जो हमारा जो कहते हैं सिसोदिया वंश जो था हमारा इंडिया का, ये इंडिया का है हमारा सिसोदिया वंश। देखो इंडिया के बारे में जो है हम जो भी है बहुत कम कर रहे हैं, इस उसमें करते ही हैं जो हमारे जो बता रखा है। तो अभी इसको भी समझो, जो राणा सांगा जी थे, राणा सांगा जी कौन सी डायनेस्टी कहते हैं, सिसोदिया उसके थे राणा सांगा। राणा सांगा कोई और नहीं, राणा सांगा कोई और नहीं है भैया, राणा सांगा वही है, किसके पिताजी, उदय सिंह जी के पिताजी। उदय सिंह जी कौन, किसके पिताजी, उदय सिंह जी किसके पिताजी, महाराणा प्रताप जी के पिताजी। तो राणा सांगा कोई और नहीं है। राणा सांगा जी के साथ युद्ध हुआ किसका, बाबर का। लेकिन आपको पता ही है भैया बाबर के पास क्या हथियार, कैसे, आर्टिलरी, फायर गन, पाउडर, ये सब चीजें था। तो यहाँ पे उसको जीत में मदद इसीलिए मिल रही थी, यहाँ पे उसको जीत में इसीलिए यहाँ पे हो रही थी। नहीं तो बहुत खतरनाक थे हमारे जो राजा, जो पहले के जो थे बहुत करेजियस थे, ठीक है, और बहुत गैलेंट टाइप के जो होते बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब लड़ाई हुई तो देखो राणा सांगा जी जो सिसोदिया डायनेस्टी कहते हैं, कहाँ कहाँ पे, आपका हो गया मध्य प्रदेश, आपका हो गया राजस्थान, आपका हो गया उत्तर प्रदेश, जिसमें हम पहले उत्तराखंड भी मिक्स है, ठीक है, अब तो अगर सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी बोली, देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा, ये पूरा नॉर्थ इंडिया का, ये पूरा वेस्ट पूरा किसने संभाल रखा था, पूरा इंडिया का किसने संभाल रखा था, राणा सांगा जी। सिसोदिया वंश जो थे पूरे उनने संभाल रखा था। लेकिन इनकी लड़ाई कब हुई, 1526 से पानीपत के बाद 1527 में खानवा हुआ, बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा यहाँ हुआ, इसके जो राज थे राणा सांगा जी उनके साथ हुआ। कौन सा हुआ, बैटल ऑफ खानवा। और राणा सांगा जी के बेटे कौन, उदय सिंह जी, और उदय सिंह के बेटे कौन, महाराणा प्रताप जी। याद रहेगा आपको। तो यहां पे समझो इधर बैटल जो हुआ खानवा का, वहां पे लड़ाई राणा सांगा जी के साथ हुई। किसकी लड़ाई, बाबर की लड़ाई। उसके बाद बाबर की लड़ाई किसके साथ हुई, अब देखो खानवा के बाद होते हैं बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। और चंदेरी जो युद्ध हुआ किसके साथ हुआ, चंदेरी युद्ध, देखो मेदिनी राय, नाम याद रखना, मेदिनी राय। मेदिनी राय कोई और नहीं, मेदिनी राय ने भी असिस्ट किया राणा सांगा को, मतलब उन्हीं की टेरिटरी थी समझो पूरी की पूरी। तो मेदिनी राय के बाद देखो पूरा का पूरा जो भी जीतना किस तरीके से क्या किया होगा उसने, तो मेदिनी राय के साथ लड़ाई हुई, किसकी, बाबर की। तो मेदिनी राय को हराया इसने चंदेरी के युद्ध में। तो याद रखो सीक्वेंस, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी। तो चंदेरी में यहाँ पे क्या हुआ, मेदिनी राय के साथ हुई। मेदिनी राय कोई और नहीं, ये भी असिस्ट करते थे राणा सांगा को, असिस्ट हेल्प करते थे युद्ध में, कहीं पे भी थोड़ा इनका आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ था। अब बात क्या आती है, इसकी फिर लड़ाई हुई, लास्ट लड़ाई जो इसकी चौथी लड़ाई हुई वो बैक टू बैक, देखो 1526 में आया, 1530 में डेड। तो यहाँ पे 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, और लास्ट जो युद्ध हुआ घाघरा। तो घाघरा युद्ध जो हुआ वो कब हुआ, 1529 में। अब ये घाघरा क्या है आपको पता होना चाहिए, घाघरा इज द रिवर, घाघरा इज द नेम ऑफ रिवर, घाघरा रिवर है। और घाघरा जो रिवर है, ये घाघरा रिवर आप समझो, ये घाघरा रिवर कोई और नहीं, आपने एक जगह सुनी होगी, आपको जगह बताई थी आपको, घाघरा रिवर कहाँ पे है, आपने सुना होगा। ये जो आपकी जगह, कौन सी जगह बताई मैंने, घाघरा रिवर कहाँ पे, बिहार में। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसकी लड़ाई ही लास्ट किसके हुई, आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार, क्योंकि पहले ये सब एक था, आपका अंग्रेजों ने बांट कर गया ये, जब बंगाल का पार्टीशन किया ना तब इन्होंने बांट कर गया इसको, ठीक है। तो बिहार बंगाल, बंगाल आर्मी ऑफ बंगाल, आर्मी ऑफ बिहार के साथ लड़ाई हुई इसकी लास्ट, जो बैटल ऑफ घाघरा हुआ, और घाघरा रिवर में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ ये बैटल, घाघरा रिवर में हुआ, और घाघरा मतलब उसी लोकेशन पॉइंट में हुआ, ठीक है। तो वहां ये लड़ाई हुई है, क्लियर है आपको। तो ये सारी चारों की चारों लड़ाई किसकी हुई है, बाबर की हुई है, और 1530 में बाबर डेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि कौन सी लड़ाई कब कब हुई है और किसके साथ हुई है, समझ आया आपको। तो अब यहाँ पे 1530 के बाद आपको पता ही है फिर उसका बेटा आया बाबर का। बाबर का बेटा कौन, हुमायूं। तो हुमायूं का कार्यकाल भी 10 साल का है, कैसे है मैं बता देता हूँ। 10 साल पहले 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं रहा, और 1539 में इसका युद्ध हुआ, मैंने बताया था चौसा युद्ध। और कौन सा युद्ध, कन्नौज युद्ध। तो पहले सी आएगा बाद में के आएगा, तो चौसा पहले हुआ, बाद में कन्नौज का हुआ। कन्नौज में इसको बुरी तरीके से हारा, किसने हराया, शेरशाह सूरी ने हराया, और ये फिर वहां से एस्केप हो गया, भाग गया, कहते हैं एग्जाइल फॉर 12 ईयर्स। कितने साल के लिए एग्जाइल हो गया, 12 साल के लिए भाग गया। कहां भागा, ईरान भागा था। कहां भागा था हुमायूं, ईरान भागा, फिर ईरान से फिर आया, ठीक है। फिर 55 में आया और फिर लड़ाई की, और 55 में 1 साल फिर रहा, 56 तक, और अपनी एक लाइब्रेरी जो बनाई थी उसकी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया और मृत्यु हो गई। और वो लाइब्रेरी जो बनाई थी वो कोई कहीं कहाँ बनाई थी, किस प्लेस में बनाई थी, दीन पनाह,
और बाद में उसने सेकंड कैपिटल उसी को बनाया, दिल्ली के बाद उसने कैपिटल दीन पनाह को बनाया। किसने? हुमायूं ने। तो 56 तक रहा हुमायूं। कब तक रहा? 56 तक रहा, 1556 तक रहा। क्लियर है? तो 2 बार आया है, 2 बार इन्वेड करके दोबारा इन्वेड किया उसने इंडिया को। तो यहाँ पे आप समझो हुमायूं के बारे में नहीं, आज हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला जो मुगल एम्परर है, अगर बोलते हैं सबसे पहला कौन सा मुगल एम्परर है, बाबर का नाम आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा केवल बाबर के बारे में है। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब सुनो, यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, मैंने बैटल बताए हैं, तो ये बैक टू बैक हुई है 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? अब बाबर के बारे में क्या होता है, बाबर के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद लिखी उसने। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी में बोलते हैं बाबरनामा बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है तुजुक ई बाबरी। क्या बोलेंगे? तुजुक ई बाबरी जो है वो है, और इसको ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खानम, जो भी हम नाम बोलते हैं, इसने पर्शियन लैंग्वेज जो भी उसमें ट्रांसलेट किया है बाबरनामा जो मैं बात कर रहा हूं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद लिखी है। दूसरी बात है, बाबर का जन्म कहां हुआ? फरगना में हुआ है, काबुल। फरगना कहां पे है? काबुल में। काबुल कहां? किसकी कैपिटल? अफगानिस्तान। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब यहां पे बात आती है, जब ये मरा बाबर जो है, तो इसकी जो इसकी जो कब्र थी वो कहां है? आराम बाग आगरा में थी। कितने साल तक रही? 9 साल। और 9 साल के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? वहीं काबुल में। ठीक है, अपनी प्लेस में शिफ्ट कर दिया गया। तो आराम बाग जगह है आगरा में, वहां पे इनकी कब्र उसके बाद शिफ्ट कर दिया। तो एक चीज तो ये याद रखना, कब्र टॉम का है। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पे एक मैंने ऑटोबायोग्राफी बता दी आपको बाबर, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबर के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन में पॉइंट आता हो इसके बारे में, बाबर के बारे में कोई पॉइंट? और बाबर की पत्नी जिनका बेटा हुमायूं था, उनका नाम क्या? महाम बेगम। क्या नाम है? महाम बेगम। और कोई पॉइंट इसमें? बाबरनामा हो गया, बुक हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, और कोई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट? लड़ाइयाँ हो गई, बैटल हो गई। बैटल आपको पता चल गया। बैटल में हमने ये भी जाना राणा सांगा जी के बारे में, उदय सिंह के बारे में, और महाराणा प्रताप जी के बारे में, और उनकी टेरिटरी जानी कौन कौन सी थी। ठीक है, नॉर्थ में। और यहाँ पे और कुछ हमें लगता है इंपॉर्टेंट कुछ, तो ध्यान रखना यही चीज़ आपका जो मैंने अभी तक पढ़ाया बाबर के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट तो बताइए मुझे, कुछ लगता है आपको इंपॉर्टेंट तो मुझे बताइए। हाँ, ये मैंने आराम बाग वाला बता दिया। पहले इसको कहाँ है? आराम बाग में, आगरा में किया, उसके बाद शिफ्ट कर दिया आफ्टर 9 ईयर्स। बट एक और चीज़ है इसमें, कभी कभी आता है कि ये क्या बोलता था अपने आप को? क्या बोलता था? ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम, पदशाह। क्या बोलता है अपने आप को? पदशाह। या आपको क्वेश्चन बोला था बाबर, ये क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, जितने भी ये क्वेश्चंस है, प्लीज दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, आते हैं एग्जाम में। दूसरा बात है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपने देखा ही होगा, इसमें से आपको पूरा का पूरा मिक्स है, कुछ भी आ सकता है। बाकी मैं आपको अभी तो मुगल करवा रहा हूँ, मुगल में पहला टॉपिक बाबर के करा रहा हूँ। इसी तरीके से प्लीज फीडबैक दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। आपको लगता है कि भैया आगे वीडियो करवानी है, मैं आगे लाऊंगा वीडियो। और बाबर के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हुमायूं होगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं समझ आता, आप इसको सुनिए, लिसन कीजिए, सुनिए, समझिए, और आप एग्जाम में देखोगे इससे बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें याद रखना है कि हमारा जो बैटल है उसका सीक्वेंस क्या है। तो पहले है पानीपत, ठीक है, दूसरा क्या है? खानवा, ठीक है, फिर क्या है? चंदेरी, फिर लास्ट क्या है? ठीक है, घाघरा। अब यहां पे आप सुनो, मैंने क्या बोला आपको? पानीपत कब हुई? 1526, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट हुई। इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट हुई। लोदी वंश जो लास्ट था दिल्ली सल्तनत का, उसको हराने के बाद यहाँ पे मुगल आ गया। खानवा किनके साथ हुई? 1527, राणा सांगा जी के साथ हुई, जो कि किनके दादाजी है? महाराणा प्रताप जी के, उदय सिंह के पिताजी। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय इनके साथ युद्ध हुआ, जो कि असिस्ट करते थे राणा सांगा को। और कब हुआ? 1528। और उसके बाद आपका 1529 में घाघरा हुआ, जो कि बैटल आर्मी के बीच, आर्मी किसकी? बैटल आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो मैंने आपको एक जगह बता रहा हूं, ये जो जगह है मैप में देखो, ये जो जगह है पूरा, ये बाद में ब्रिटिश हमको
बंगाल का पार्टीशन 1905 में करके गए थे, पहले सब एक ही था, पहले तो पूरा ओवरऑल पूरा एक ही था जो भी है। तो यहाँ पे चीजें ये बैटल्स हैं। इसके बाद ये 1530 में, ठीक है, और 1530 में इनका जो भी है जो बरीड किया, कहाँ बरीड किया, आगरा आरामबाग में। बाद में इसको स्विच किया कहाँ पे, 9 साल बाद कहाँ किया, काबुल में। फरगना इनकी बर्थ प्लेस है, आ सकता है क्वेश्चन, काबुल, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा आपका बाबरनामा जो है उसका नाम क्या है, तुजुकी बाबरी, ठीक है, ये भी याद रखना। किसने ट्रांसलेट की, जो आपका नाम आता है रामाम खाने खानम जो भी आ रहा है, ठीक है, और उसने पर्शियन उसमें ट्रांसलेट किया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुगल का, तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बोलेगा कब से कब तक है पीरियड, 1526 से लेके 1530 तक। उसके बाद 30 के बाद 1530 से लेके 1540 तक ये रहेगा हुमायूं। और फिर ये आफ्टर 15 ईयर बाद दोबारा आएगा। कहते हैं भैया 12 साल इसने एग्जाइल किया, 12 साल एग्जाइल किया किसने, हुमायूं ने। भागा, ये एस्केप किया, किससे डर के भागा, शेरशाह सूरी से डर के भागा। और शेरशाह सूरी कोई और नहीं है, हमारे यहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड जो बोलते हैं ना, जीटी रोड, उसी ने ही बनाई है शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाइल करके 12 साल के लिए ये भागा, कौन भागा, हुमायूं भागा। तो फिर ये दोबारा इन्वेड किया इसने इंडिया में, जब किसकी डेथ हो गई, शेरशाह सूरी मर गया ना, फिर दोबारा आया ये, ठीक है, मरने का इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद ये दोबारा आया और 1555 में आया और 1556 तक रहा, एक ही साल रह पाया। बिकॉज क्यों रह पाया, इसने एक लाइब्रेरी बनाई थी, जो जगह दीन पनाह जगह पे बनाई थी। बाद में उसने उसी को सेकंड कैपिटल बनाया, वहां से सीढ़ियों से इसका पैर फिसला और इसकी डेथ हो गई। किसकी, हुमायूं की। तो हुमायूं का बेटा कौन, इसके बाद अकबर आएगा। तो अगर कहा जाए तो ये तो रहा 10 साल का पीरियड, उसके बाद एक साल और आया 1556। और अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं कि हुमायूं, अब सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, आपको मुगल एम्पायर का पूरा ही देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज बाबर पढ़ लिया है, बाद में और ये सब पढ़ेंगे। तो 1500 कौन सा 56 तक हो गया। तो 1556 से लेके कब तक, 1500, अब कौन आएगा, कौन राजा आएगा, कौन इसका आएगा, कौन आएगा, अकबर आएगा। अकबर कब तक रहा, 1605। कहते हैं अकबर इतने तक रहा। अकबर ने सबको क्या किया, एक साथ लाया, लोगों की नीड समझ के काम किया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर के बाद आया जहांगीर। तो जब जहांगीर आया 1605 से लेके, तो कहते हैं जहांगीर, देखो अकबर के समय भी ब्रिटिश आ रहे थे लेकिन अकबर ने उनको महत्व नहीं दिया, लेकिन जहांगीर ने यहाँ महत्व दे दिया। तो 1627 तक, ये 1605 वही पीरियड है, 1600 जो हम बोलते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो ब्रिटिशर्स जहांगीर के समय आए थे, याद रहेगा, क्लियर। तो जहांगीर के समय आए थे, और आपको मैंने पहले बोल दिया जहांगीर और शाहजहां का कंसेप्ट क्या है, कैसे सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद 1628 से लेके 1658 तक, 58 तक कौन रहा, तो जहांगीर के बाद शाहजहां है जिसने ताजमहल बनाया। भैया जितना भी अकबर ने इकट्ठा किया होगा ना, एक्यूमुलेट किया होगा, मनी धन इंडिया का ही पैसा है, कहाँ एक्यूमुलेट, इंडिया में ही है, बट लूटा इन्होंने जिस तरीके से भी लूटा। उसके बाद जो इकट्ठा किया वो किसने, ऐशो आराम की जिंदगी जी, इन दोनों ने, जहांगीर और शाहजहां ने। शाहजहां ने जितने भी पैसा था सब खर्च कर डाला, मतलब इसने बिल्डिंग्स बनाई, ताजमहल, ये सब पता नहीं कितने कितने वो बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, और सारा पैसा खत्म। उसके बाद आया जब जो बिल्कुल हालत खराब होगी, उसके बाद आया लास्ट में औरंगजेब। तो यहाँ पे औरंगजेब कब आया, कहते हैं 58 से लेके ये 1707 तक रहा लास्ट। तो औरंगजेब आया, इसके बाद औरंगजेब 1707 तक रहा, क्लियर है। तो यहाँ पे औरंगजेब आएगा। औरंगजेब जितने भी आपका सुना होगा, औरंगजेब ने जितने भी आपके बनाए होंगे मंदिर वंदिर सब तोड़े, उसके जगह जो भी बनाया उसने, मस्जिद वस्जिद। तो यहाँ पे औरंगजेब के बारे में जो भी आता है ये देखोगे आप। तो ये चीजें आप देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीक्वेंस से बता दिया, बाबर, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, सॉरी कहाँ गया बाबर, अरे बाबर ये रहा, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मुगल एम्पायर, मुगल हम पढ़ेंगे इस तरीके से। तो आज का टॉपिक हमने क्लियर किया है बाबर। तो जो भी आप नोट्स देख लेना। अब आप क्या करोगे, याद करने के लिए, जैसे मेरा वीडियो लेक्चर आपने सुना, आप क्वेश्चन करो मुगल एम्पायर पे। तो मुगल एम्पायर पे बहुत बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बाबर के उसमें तो आप देख लेना। युद्ध मैंने सारे बता दिए जो भी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो अब देखो, जिनको प्लीज़ अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट में ही बताइए और वीडियो बनानी, तो मैं और वीडियो आपको लेकर आऊँगा। फिलहाल हम मुगल एम्पायर को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने दिल्ली सल्तनत के क्विज पूछे हुए हैं, तो क्विज आप देख लेना, थोड़ा उससे उधर से भी रिवाइज हो जाता। तो प्रीवियस लेक्चर है, आप देख लेना, मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।